अभी तक जो पूरे म्यूजिक के साथ आप देख पा रहे थे उससे बहुत कुछ आपने समझा होगा। बाकी की चीज हमारे यहां लिखी हुई है। कुलपति महोदय यानी कि वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी का सर्वे सर्वा होता है, यह आप जानते हैं। उन पर छात्रों और यूनिवर्सिटी का भविष्य टिका होता है। लेकिन अगर कुलपति ही भक्षक निकल जाए तो यूनिवर्सिटी और छात्रों का भविष्य क्या होगा, यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए एक कुलपति की कलंक कथा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जिस वाइस चांसलर पर छात्रों और पूरी यूनिवर्सिटी का भविष्य टिका होता है वो खुद उसे लूटने पर आमादा हो? शायद आप ना कहें, लेकिन यह सच है। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने काली कमाई का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि निगरानी एजेंसियों के कान खड़े हो गए। एक के बाद एक कई शिकायतों के बाद जब विशेष निगरानी इकाई ने वाइस चांसलर के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस पर थी छात्रों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी, वही निकला लूट का अधिकारी। डकार गया गार्ड के भी पैसे। शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कैसे? काली कमाई का कुबेर कुलपति। एक कुलपति पर पूरे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होती है। लाखों छात्रों का भविष्य टिका होता है। वो कई कॉलेजों के कर्मचारियों का रहनुमा होता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे धन कुबेर कुलपति से मिलवाते हैं जो करोड़ों की काली कमाई का मालिक निकला। नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, पद मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, जिम्मेदारी छात्रों का भविष्य बनाना, आरोप करोड़ों का भ्रष्टाचार। बुधवार को बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने एक साथ मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के 3 ठिकानों पर छापा मारा और 15 घंटों से ज्यादा चली छापेमारी में जो सच्चाई सामने आई उसने चौंका दिया। राजेंद्र प्रसाद यादव के गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रेड डाली। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के भी प्रोफेसर निकले। जब बिहार विशेष निगरानी टीम ने उनके घर पे जांच की तो गोरखपुर स्थित आवास पे 70 लाख रुपए से अधिक जो है नगद मिला है। साथ ही 5 लाख रुपए विदेशी करेंसी मिली है और 15 लाख से अधिक के जेवरात मिले हैं। और इसके साथ करोड़ों रुपए की जो जमीन की खरीदारी पिछले 2-3 वर्षों में की गई है उसके भी कागजात विशेष निगरानी टीम ने जब्त किए हैं। विशेष निगरानी इकाई ने बुधवार को गया, बोधगया और राजेंद्र प्रसाद यादव के गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर एक साथ छापेमारी की। गोरखपुर के आजाद नगर पूर्वी आवास पर बुधवार की सुबह बिहार की विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। कुलपति के गया स्थित सरकारी आवास और बोधगया के कार्यालय पर भी तलाशी ली गई। इस छापेमारी में करोड़ों की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। प्रोफेसर राजेंद्र पर कानून का शिकंजा कसता चला जा रहा है और विशेष जांच निगरानी टीम जो 15 घंटे से अधिक समय तक गोरखपुर उनके स्थित आवास पर रही, यहां से जा चुकी है। निगरानी इकाई के अधिकारियों ने गया स्थित कुलपति के सरकारी आवास यानी वाइस चांसलर रेसिडेंस पर सामने बिठाकर कुलपति से पूछताछ की।
एक एक डिटेल खंगाली गई। अधिकारियों ने राजेंद्र प्रसाद यादव से हर उस चीज के बारे में बारीकी से पूछताछ की जो कुलपति आवास पर उनके हाथ आया। यहां तक कि मोबाइल फोन और ऐसी दूसरी छोटी छोटी चीजों के बारे में भी जानकारी ली गई। छापेमारी में विशेष निगरानी इकाई को उनके तीनों ठिकानों से 95 लाख नकद, साथ ही 5 लाख की विदेशी मुद्रा और 15 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद हुए। जांच टीम को करीब 1 करोड़ की जमीन के कुछ कागजात भी मिले हैं। जांच में पता चला कि ये जमीनें पिछले कुछ सालों में खरीदी गई हैं। साथ ही कई बैंक अकाउंट और बैंक लॉकर का भी पता चला है। राजेंद्र प्रसाद ने शेयर मार्केट में भी निवेश कर रखा है। जिनके जिम्मे छात्रों का भविष्य है वो अपना भविष्य बनाने में लगे रहे हैं। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होने से छात्रों का कैरियर दांव पर लगा है। बजाय इसे ठीक करने के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहे, वो भी सारे नियम कायदे ताक पर रखकर। 95 लाख नकद, इतनी बड़ी रकम सुनकर ही आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने तो इतनी रकम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। आपको साधारण तरीके से समझाते हैं कि आखिर ये रकम होती कितनी है। जो रकम कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के ठिकानों से जब्त हुई है, उनमें 2000 की 47.5 गड्डियां यानी 2000 के 4750 नोट आते हैं। और अगर 500 के नोटों में इसकी गिनती करें तो 500 की 190 गड्डियां यानी 500 के 19,000 नोट आएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने अपने घर में कितनी अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी। ये तो बस एक छोटा हिस्सा है। विशेष निगरानी इकाई को संदेह है कि इससे कई गुना ज्यादा रकम उनके पास है। कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी के पीछे बड़ी वजह है। राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ 30 करोड़ से ज्यादा की अवैध खरीदारी का आरोप है। यह खरीदारी उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते की थी। साफ है कि जिस कुलपति पर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी वो यूनिवर्सिटी का लुटेरा निकला। काली कमाई के कुबेर कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव की कलंक कथा जारी है। कई नोटों की गड्डियां और कलंक कथा जारी है, इसलिए हमने कहा कि कई कहानियां, कई रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए गार्ड को भी नहीं छोड़ा, गार्ड के पैसे भी नकार लिए। कई विश्वविद्यालयों में कुलपति रह चुके राजेंद्र प्रसाद यादव की कलंक कथा बस इतनी ही नहीं है, उनकी पूरी कुंडली अब आप देखने जा रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव के ठिकानों पर हुई छापेमारी में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि मगध विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव ने नाजायज तरीके से विश्वविद्यालय के पैसों का गबन किया। उनके खिलाफ जालसाजी और भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार और गबन के एक नहीं बल्कि कई मामले दर्ज हैं। उन पर आरोप है कि मगध विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के दौरान इन्होंने जमकर मनमानी की थी। इसके लिए रिश्तेदारों के फर्जी फर्म से करोड़ों की खरीदारी की गई थी। इस कार्रवाई की जद में कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा और भी लोग हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने जो केस दर्ज किया है उसमें मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव और उनके निजी सचिव सुबोध कुमार समेत एक और शख्स को आरोपी बनाया गया है। साथ ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार के अलावा लखनऊ स्थित पूर्वा ग्राफिक्स एंड ऑफसेट प्रिंटर्स MS Excel ICT सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
राजेंद्र प्रसाद यादव पर कुलपति रहते 30 करोड़ की अवैध खरीद का आरोप है। कुलपति पे यूनिवर्सिटी में खरीदारी के नाम पे करोड़ों रुपए के गोलमाल का केस दर्ज है। साथ ही जांच में सामने आया है कि मगध यूनिवर्सिटी में कागजों में 86 गार्ड तैनात किए गए थे, जबकि मौके पर सिर्फ 47 गार्ड ही कार्यरत थे। यानी कि गरीब गार्ड के पैसों को भी कुलपति महोदय डकार गए। इस मामले में जालसाजी और भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मगध विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति रहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव ने नाजायज तरीके से आंसरशीट, किताबें और गार्ड की नियुक्ति में मनमानी की। जांच में सामने आया है कि मगध विश्वविद्यालय परिसर के लिए कागजों में 86 गार्ड तैनात किए गए थे, जबकि वहां सिर्फ 47 गार्ड ही कार्यरत हैं। जिस कुलपति को हर जरूरी सरकारी सुविधा मिलती है, उसने एक अदने से गार्ड की कमाई पर डाका डाला। जिस कुलपति पर छात्रों का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी होती है, वो छात्रों के भविष्य से खेल रहा है। देखिए, कुलपति फंस चुके हैं तो शुरू से जब से उनका नियुक्ति हुआ है उस समय से उन्होंने सही काम कोई किया ही नहीं। उस समय से लगातार छात्रों के भविष्य के बारे में, छात्रों को कैसे परीक्षा समय पे हो, कैसे सही से पढ़ाई हो, इस विषय पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सिर्फ कि भ्रष्टाचार के बाद कुछ सोचे ही नहीं। वो से राजेंद्र प्रसाद जैसे वीसी और कुछ पहले के भी वीसी जब से आए हैं तब से मगध विश्वविद्यालय के सभी छात्र त्रस्त हैं। आपको मैं बता दूं कि जहां पीजी में 400 नामांकन फी गया कॉलेज में लगता था, जहां यूनिवर्सिटी में आज वहां 4000 से 5000 6000 तक के वसूला जा रहा है। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लगभग 2 साल से ज्यादा लेट चल रहा है। यानी जो परीक्षा जून 2019 तक हो जानी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हुई है। अंदाजा लगाइए कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य क्या होगा। जिन छात्रों को 2 साल पहले ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए था, वो अब तक अटके पड़े हैं। न तो कोर्स छोड़ सकते हैं और न कहीं जा सकते हैं। ऐसे में राजेंद्र प्रसाद यादव की पहली जिम्मेदारी लेट सेशन को दुरुस्त करने की होनी चाहिए थी, न कि अवैध तरीके से अपनी जेब भरने की। जो छात्र हैं या छात्र नेता जो भी आपके कॉलेज में है, वो लगातार आंदोलनरत रहे हैं कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय में जो समस्या खड़ी हो रही है उसका समाधान हो पाए। इसके लिए लगातार कुलपति महोदय हों या प्राचार्य महोदय हों, उनसे मिलने का भी प्रयास किया गया, लेकिन उन सभी के द्वारा इस पे कोई कार्रवाई न करते हुए प्रत्येक 1-2 महीने में कोई नए कंपनी वाले को डिग्री बनाने का ठेका दे दिया जाता है या फिर बिना मतलब के बिल्डिंग बनाया जाता है। इस गया कॉलेज का ही स्थिति आप ले लीजिए, सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन यहाँ की जब आप स्थिति देखिएगा तो छात्र आज यहाँ पे आपके घूम रहे हैं, कहीं पे ना पीने का पानी है ना कुछ है, लेकिन फी में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सरकार का कहना है कि पीजी तक की फी माफ़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 4-5 सालों में 400 से 4000 होगी। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद यादव डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज के भी कुलपति रह चुके हैं। इसके साथ ही वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विषय के आचार्य हैं। साल 2019 में उन्हें मगध यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया था। इससे पहले वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। इतने अहम ओहदों पर रहकर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऐसे में ये उम्मीद करना बेमानी होगा कि उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से पहले किसी और यूनिवर्सिटी में बतौर कुलपति भ्रष्टाचार नहीं किया होगा। गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी और गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कई सवाल खड़े किए जा रहे थे बिहार में कि शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कैसे, कैसे टाइम पर रिजल्ट आएगा, परीक्षाएं कैसे होंगी। अब देख लीजिए, अगर ऐसे वाइस चांसलर लोग रहेंगे और किस तरीके से कुलपति ने इतनी गाढ़ी कमाई इकट्ठा की, बड़ी बिल्डिंग बनाई, अभी तो कागज पत्तर की जांच हो ही रही है, तो इससे अंदाजा लगा पाना काफ़ी आसान हो जाएगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्यों चौपट हो रही थी। अब ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है।